लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जय हिंद जय कॉमर्स और बताएंगे भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। जैसे कि सांख्य तो भारत अस्पाद यानी सिलेबस, हाँ तो वहां पर जब पूरा पूरा खुद को बोर में, लेकिन आप किससे पूरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, आर्थिक एजेंट किसको कहते हैं, यही सारा टर्म आ रहा था। आर्थिक समस्या क्या होती है, ये सब कुछ हम लोग पिछली क्लास के अंदर देख चुके हैं। लेकिन अब हम लोग आज क्या कवर करने वाले हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इसकी परिभाषा भी पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, विशेषता से भी क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं आता लेकिन इसको भी देखेंगे। और उसके बाद प्रकृति के बाद हम लोग इसका महत्व पर चर्चा करेंगे। तो महत्व से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यहां पर विशेषता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा और अर्थ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। प्रकृति से क्वेश्चंस कम आते हैं, ना के बराबर चांसेस रहता है। क्षेत्र से भी संबंधित ना के बराबर क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर टिक लगा दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अर्थ, परिभाषा, विशेषता और महत्व, ये ऐसे जो है यहां पर हाईलाइटेड पॉइंट्स हमने दे दिए हैं कि ये सब कुछ आपको यहां से जरूर जरूर रिपीट करके पूछता रहता है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सांख्यिकी का जो टर्म हम लोग यूज करते हैं बार बार, ये अलग अलग भाषाओं में प्रयोग किया गया है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखोगे कि जर्मन भाषा में जो स्टैटिस्टिका है, ये जो वर्ड है ना, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है। तो जर्मनी में स्टैटिस्टिका का मतलब समझते हैं लोग पॉलिटिकल स्टेट। लैटिन शब्द ये जो है ना, लैटिन शब्द कौन सा है, स्टेटस। जैसे आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस भी समझते होगे, है ना। तो स्टेटस में क्या आप लोग दिखाते हो, फर्जी दुनिया, है ना। स्टेटस को अगर अपनी बोलचाल की भाषा में बोलो, इंडियन लैंग्वेज में, तो इसको बोलेंगे फर्जी दुनिया। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप में एक स्टेटस नाम का जो फीचर है, लोग उसमें वो पोस्ट डालते हैं जो वो कभी थे ही नहीं या फिर हैं ही नहीं। ज्यादातर बातें यही होती है, फेक दुनिया। वो फेक दुनिया मतलब आपका जो सबसे बढ़िया फोटो होगा वही आपके स्टेटस में होगा। जनरली ये साइकोलॉजी कहता है, मैं नहीं कह रहा। और मोटिवेशन बहुत तगड़ा वाला, जिस पर आपने कभी अमल ही नहीं किया, है ना। जो मोटिवेशन ज्यादा स्टेटस में डाल देते हैं या फिर लगा देते हैं, उनको ही असल में मोटिवेशन की कमी है, देते हैं पर जाता ही नहीं है। फोटो बहुत अच्छी देते हैं यार, आज तो कोशिश करिए कि स्टेटस ना, समझ गए, तो आपके स्टेटस को कभी विजिट करने नहीं आएगा, यहां तक कि आपसे वो कांटेक्ट भी करने की कोशिश नहीं करेगा। चलिए खैर, जो भी हो, ये दुनिया भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मन भटकता है ना। मन क्यों बहले इधर उधर, तो वहीं पर भटक जाए तो अच्छी बात है। चलिए, तो जर्मन भाषा में एक शब्द है स्टैटिका। स्टैटिस्टिका का मतलब होता है, स्टैटिस्टिका बोल रहे हैं तो इसका अर्थ होता है पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि राजनीतिक स्थितियां। यहां पर लैटिन शब्द में एक भाषा है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है ना, राजनीतिक कार्य। और ऐसे ही इटालियन शब्द में एक भाषा देखोगे, इटालियन भाषा का एक शब्द है, वो है स्टैटिस्टिका, सॉरी स्टैटिस्टा बोलते हैं इसको। मैं भी देखो प्रोनाउंसिएशन यहां से कर रहा हूं, यहां पर चले जा रहा हूं, तो स्टैटिस्टा बोलते हैं इसको, स्टैटिस्टा। तो स्टैटिस्टा अगर आप नहीं रीड कर पाते हो, बार बार ऐसे होता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा थोड़ा, तो आप ऐसे कर लो, स्टैटिस्टा, ऐसे कर पाओगे। स्टे अलग कर देना, STA अलग है, और TISTA अलग कर देना, तो अच्छे से रीड कर पाओगे, होता है। तो स्टैटिस्टा बोल दो इसको, और इसका मतलब ही वही होता है पॉलिटिकल स्टेट। क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट। चाय पी लो, कहाँ चाय है भाई, किसने तुम्हें बताया अमित चाय है? ये देखो बहलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने स्टेट। सर यही अमित मेरा, कहाँ से बच्चा आ गया है, देखो बात करें
हर जगह पर इसका मीनिंग एक ही निकलता है, और वो मीनिंग क्या है? राजनैतिक कार्य या फिर राजनीतिक स्थितियां। ठीक। तो राजा महाराजा जो प्राचीन काल में हुआ करते थे ना, वो लोग अपनी शासन कला समझते थे इसी प्रकार से कि हमारे पास कितने घोड़े हैं, कितनी हाथियां हैं, कितने हथियार हैं, कितने सैनिक हैं। तो कितने कितने कितने, एक फिल्म ना शोले, कितने आदमी थे। तो यहां पर वही वाली बात आ रही है फिर से कि राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए प्राचीन काल में इसे ऐसे समझते थे कि भैया एक राजा है, अपना वो शासन चलाते हैं तो किस आधार पर चलाते हैं, ये पता करके कि उनके पास कितने घोड़े हैं, कितनी हाथियां हैं, कितने औजार हैं, कितने हथियार हैं। इसी तरीके से वो अपने पूरे पावर, पूरी शक्ति का जो पहचान अपने पास रखते थे, और उसी के हिसाब से वो जाने भी जाते थे। आपको अगर बता दें तो पहले लोग ऐसे ही, जिनके पास ज्यादा हाथी घोड़े ये सब रहता था, वो अपने आप को बड़ा, है ना, शक्तिशाली समझता। आज आपके पास ऐसा ज्ञान है कि किसी देश को किसी संख्या के रूप में, तो इसी को हम लोग समझते हैं प्राचीन काल में शासन कला विज्ञान। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है? एक शासन कला विज्ञान है कि किसी देश को, किसी राज्य को कैसे चलाना है। ठीक है, उसकी पूरी पूरी कला है ये। अब कह रहे कि दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी जो है वो दो अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है, दो रूपों में प्रयोग किया जाता है सांख्यिकी को। एक होता है एक वचन में, यानी कि इसको बोलेंगे सिंगुलर सेंस में सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में होता है क्या? सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक विज्ञान है, सांख्यिकीय विज्ञान। एक वचन में बोलेंगे तो, एक वचन में बोल दिए तो इसका मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग अलग अलग मेथड को पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा आज के क्लास में ही होना है आगे करके। और बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब क्या है? प्लूरल सेंस में सांख्यिकी का मतलब होता है संख्यात्मक आंकड़ा, जिसको आप अंग्रेजी से बोलना चाहो तो कह सकते हो स्टैटिस्टिकल डेटा। क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा। अब ये सांख्यिकी जो है वो दो अर्थों में हो गया। एक वचन में क्या बोला? एक वचन में सांख्यिकी का मतलब है सांख्यिकीय विज्ञान, और बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब क्या है? संख्यात्मक आंकड़ा। तो ये सांख्यिकी दो तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब सर हमें कौन सा पढ़ना है? तो देखिए, हमें दोनों की पढ़ाई करनी है, हमें दोनों की पढ़ाई करनी है। ये सांख्यिकी जो आप देख रहे हैं एक वचन में, इसके अंदर हम लोग अलग अलग मेथड्स को सीखेंगे, और वो सारा मेथड इसके आधार पर ही चलेगा, संख्या के आधार पर। मान लीजिए एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और सभी बच्चों के टेस्ट हुए, टेस्ट में सभी बच्चों ने अलग अलग अंक हासिल किया, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 40 अंक, ऐसे मान लो। तो हम तुलना कर सकते हैं ना कि किसने ज्यादा अंक लाया, किसने कम अंक लाया। तो यहां पर तुलना की बात हो जा रही है बहुत आसानी से, कब? जब वो चीजें संख्या में आ जा रही है। तो इसलिए संख्यात्मक चीजों का इस्तेमाल करके ही हम लोग उसमें मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और मेथड हमें पढ़ने को मिलेगा एक वचन के अंदर, यानी कि सांख्यिकीय विज्ञान के अंदर। यहां तक जल्दी से बताइए, सभी को क्लियर है? अमित भाई साहब, क्या आपके डाउट आ गए बीच में? भाई क्लास भी शुरुआत नहीं है और डाउट क्या है आपके? नोट करना है क्या सर? नोट्स लास्ट में करना है आपको। अगर आप साथ साथ में शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं तो वो बनाइए, लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट नोट्स आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, क्लास की जैसे एंड होती है कुछ समय बाद कंप्लीट पीडीएफ कि आप तो बहुत सारा सब्जेक्ट जानते हैं। अगला देखो, अब कहेंगे कि सर सांख्यिकी का परिभाषा बता दीजिए। सांख्यिकी का मतलब कौन सा विज्ञान, कौन सा सब्जेक्ट? हम लोग तो बहुत सारा सब्जेक्ट जानते हैं, दुनिया के अंदर है, लेकिन सांख्यिकी सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानेंगे कुछ मेथड के जरिए। कैसे? जैसे देखो, कह रही कि सांख्यिकी वह विज्ञान है, सांख्यिकी भी एक विज्ञान है, साइंस है। साइंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, इसलिए साइंस है। तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर, सोचो पूरे देश के बारे में अगर हम कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, जानकारियां हम रखना चाहते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, एक तरीका है। तो वो तरीका स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। तो कहना कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो बड़ी मात्रा में संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करने से लेकर के उसका विश्लेषण करते हुए उचित निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद करता है। अब कहेंगे सर ये कैसे बात हुआ? मैं दिखाता हूं आपको।
यहां पर कुछ वर्कर हैं, लेबर हैं, और ये लेबर जो भी काम करेंगे उसके बदले तो पैसा चाहेंगे। तो मान लीजिए कि एक लेबर को मिला है यहां पर 2,000 रुपया, दूसरी लेबर को मिल गया इनको 3,000 रुपया। अब कहेंगे सर ये तो अन्याय वाली बात है, किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों दे रहे हैं? भैया किसी की स्किल अच्छी होती है, किसी की स्किल अच्छी नहीं होती है ना। तो यहाँ पर किसी को पैसे कम किसी को पैसे ज्यादा जरूर मिल सकते हैं। अब ये तीसरा पर्सन मान लो कि ये भी जो 2,000 रुपये कमा रहा है, ऐसा मान लो। अब बताइए जरा, अगर हम यहाँ पर इनके बारे में पता कर लिए कि इनकी आमदनी इतनी है, इनकी आमदनी इतनी है, सबकी आमदनी हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण मतलब और डिटेल कर सकते हैं। हाँ, डिटेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 3 मजदूरों को कुल जो है कितनी मजदूरी दी गई, जल्दी से चैट में बताइए आप लोग। तीनों मजदूरों को टोटल कितनी मजदूरी दी गई है? तो टोटल यहां पर पता कर सकते हैं हम कि 3 मजदूरों पर टोटल कितना जो है वो हमारा मजदूरी खर्चा हुआ है। मान लो हम काम करवा रहे हैं तीनों लेबर से, तो तीनों लेबर को तो हमने अलग अलग तरीके से पैसा दिया, तो टोटल यहां पर पता कर सकते हैं कि इन मजदूर को इतने इतने पैसे दिए गए। तो टोटल यहां पर जो हो देख सकते हो 2,000 और 2,000 4,000 3,000 7,000 रुपए। तो टोटल पता कर लिए। यही है क्या करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब समझ में आ गया, किसी चीज को और भी गहराई से जानना विश्लेषण कहलाता है। और चीजों को ऊपर ऊपर से जानना, केवल हाव भाव समझना अध्ययन कहलाता है। तो अध्ययन और विश्लेषण में यही फर्क है कि अध्ययन होता है ऊपर ऊपर से, अध्ययन क्या होता है, ऊपर ऊपर से होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर समझोगे कि विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण होता है उन्हीं चीजों में और भी गहराई से। जब किसी भी चीज को गहराई से पढ़ते हैं, उसकी हर एक पार्ट पुर्जे पढ़ लेते हैं, तो वो कहलाता है विश्लेषण, एनालिसिस करना। जैसे कि यहां पर 3 मजदूरों की मजदूरी हमें पता था, तो हमने तीनों की मजदूरी जोड़ दिया तो पता चल गया टोटल मजदूरी कितनी है। ये विश्लेषण का एक तरीका है। ऐसे ही हम औसत भी पता कर सकते हैं कि चलिए भैया हमें औसत बता दीजिए, औसत कितना मजदूरी किसी एक को मिल रहा होगा, औसतन बताइए कितना मजदूरी मिल रहा है। तो 3 से भाग कर देंगे, तो 7,000 को अगर 3,000 से सॉरी 7,000 को 7,000 तो मिला है 3 लेबर को, तो कम से कम एक लेबर को कितना मिल रहा है, इसका मतलब औसत निकालिए, औसत जल्दी बताइए। साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे चीजों को। जल्दी से बताओ कि अगर यहां पर 3 मजदूर हैं, सबकी है वो मजदूरी अलग अलग है, हमने सबकी मजदूरी जोड़ करके बता दिया 7,000, तो बताइए कि कम से कम एक लेबर को कितना पैसा मिल रहा है। एवरेज निकालिए। एवरेज कहां से निकलता है कि 7,000 टोटल पैसा गया है, कितने मजदूरों को, 3 मजदूरों को, तो 3 से भाग कर दीजिए। समझ आ गया, समझ आ गया सभी को? बिल्कुल सही, सोनम ने सबसे पहले जवाब दिया है। 69.33 नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, इसको देखो ना, 7 से भाग दो, सॉरी 3 से भाग दो। मैं कर देता हूं आपके सामने, देखो सबसे पहले आप 2 से दोगे ना, यहां पर कितना आ जाएगा 6, है ना। सीखने वाली बात आप ऐसे कर सकते हो कि सर सीधा आप बता दीजिए कि यहां पर हमने 2,000 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 2,000 को 3 से गुना करेंगे 6,000 आ जाएगा, तो 6,000 कर दीजिए, ठीक है। कितना बच गया 1,000। अब बताइए कितने बार में कर सकते हो इसको, समझने वाली बात अगर सोच करके देखोगे तो, है ना। सर यहां से चला जाएगा, मान लो, है ना, कि 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9, मतलब यहां पर सीधा सीधा कहोगे 2,000 कुछ रुपए आएंगे। जल्दी बताइए, रुको हटा ही देते हैं, एक का करके कर देते हैं। देखिए रुकना, वर्केबल है, हाँ ठीक है। अब तो यहां पर देखिए 2 तिया 6 बोल देंगे, ठीक है, एक बच गया, शून्य उतर गया, 3 तिया 9, है ना, एक बचा, शून्य उतर गया, 3 तिया 9, है ना, फिर से एक आ गया, शून्य उतर गया, 3 तिया 9, समझ रहे हो। फिर उसके बाद भी इस तरह आते रहेगा आते रहेगा, मतलब यहां पर 2,333 रुपए करके हर एक मजदूर को क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। हर एक मजदूर को कितना मिल जाएगा, 2,333 रुपए।
क्लियर है? हाँ हाँ, ऐसे ही ऐड करना चाह रहा था अमित। तो 2333 रुपए हर एक मजदूर को मिल जाएगा एवरेज। तो ये भी क्या है, विश्लेषण का एक तरीका है। अच्छा, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो इनकम है यानी कि मजदूरी है वो 1000 रुपये कम है और इसका 1000 रुपये ज्यादा है, तो तुलना भी हो रहा है आसानी से। इसमें भी तुलना कर सकते हैं, इन दोनों में भी तुलना कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके जो काम किया जाएगा उसको बोलते हैं निष्कर्ष निकाल रहे हैं, डिटेल कर दिए, निष्कर्ष निकाल दिए। तो यही है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो बड़ी मात्रा में संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करते हुए उचित निष्कर्षों तक पहुंचने में आपको मदद करता है। एक बात जरूर दिमाग पर आप लोग अभी ही बैठा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स आपके खुल करके कहता है कि भाई हम जो है ना मुश्किल नहीं है, हम आपके हर एक काम को आसान बनाएंगे। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जितने भी मेथड दिए गए हैं सभी मेथड का एक ही काम है कि बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों के रूप में याद रखना, यही सिखाता है आपको स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर यानी कि एक वचन में सांख्यिकी का मतलब होता है एक ऐसा विषय जिसमें कि आंकड़ों के संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा, इन्हीं सारे के बारे में पढ़ते हैं। तो सांख्यिकी के अंदर में ये सारे क्या है, मेथड है और सभी के ऊपर में एक अलग अलग चैप्टर। संग्रह के ऊपर में, कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर में अलग एक चैप्टर है, उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे जैसे परिचय वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण वाला चैप्टर भी आ जाएगा, इससे पहले व्यवस्थीकरण वाला चैप्टर आएगा, फिर प्रस्तुतिकरण वाला चैप्टर आएगा। विश्लेषण के ऊपर भी अलग चैप्टर है जिसमें माध्य माध्य का बहुलक पढ़ेंगे, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप चैप्टर का नाम है, तो उसमें हम लोग विश्लेषण पढ़ेंगे। तो हर एक जगह पर आपको मेथड देखने को मिल रहे हैं। तो एक वचन में सांख्यिकी का मतलब वह विषय है जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, इन सब चीजों का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने का मतलब है सही निष्कर्ष निकालना, जिससे कि हम कुछ अच्छा डिसीजन ले सकें, जिससे कि कुछ हम अच्छा निर्णय ले सकें। समझ आ गया? समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ये साइड में पूछना, ये सब अभी आपके रिलेटेड डाउट्स नहीं है। डाउट पूछना भी आप लोग सीख लो ताकि आपका टाइम कम से कम बचे अच्छे ढंग से, क्योंकि हम जितनी जल्दी यहाँ से कवर करेंगे, मानव करना है या नहीं, स्लाइड का पूछना है, ये आपका जितना समय डाउट है तो बाद में आप स्टैट्स के बारे में, इससे संबंधित अगर कोई डाउट होते हैं तो यहां पर पूछना अभी तुरंत। अब ये वर्डिंगटन जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिक स्टैट्स के बारे में, ये कह रहे हैं कि सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। जैसे बड़े बड़े पार्टी किए जाते हैं, शादी विवाह होता है ना, बड़े कोई जैसे अंबानी भाई साहब का देखो फिलहाल शादी हुआ था, है ना, तो कई सारे लोग बुलाए गए थे, अनाप शनाप खर्चे हुए। तो ऐसे ही कोई बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज अगर कोई करता है, बड़ी पार्टी जो बुलाया जाता है ना, ज्यादा लोगों को निमंत्रण दोगे शादी विवाह में, तो फिर उनके लिए पूरा पूरा प्लान तो बनाओगे कि कितना कहाँ पर हमारे पैसे खर्च होंगे, टेंट बनाने पर कितना खर्चा जाएगा, खाना पानी पर कितना पैसे खर्च होंगे, रहन सहन के लिए भी उनकी व्यवस्था करनी होगी तो वहां पर कितने पैसे खर्च होंगे, ये पूरा पूरा पहले ही अनुमान करना पड़ता है। एक कंपनी जब स्थापित किया जाता है तो उसको किस तरीके से पूरे साल काम करना है, ये पूरी एक प्लान होती है। और प्लान किसके माध्यम से होता है? संख्याओं के माध्यम से होता है। संख्याएं हकीकत होती है, कल्पना नहीं होता ये। हाँ, नंबर्स की कल्पना हम लोग जरूर कर लेते हैं, लेकिन नंबर्स एक अपने आप में हकीकत बातें बताता है। जैसे हमने कह दिया कि किसी शादी विवाह में 5 लाख रुपए खर्चे होंगे, तो समझ गए कि हाँ लगभग लगभग इस तरह की जो है वो चीजें होगी। किसी में हमने कह दिया 5 करोड़ रुपए खर्चे होंगे, तो हमें मोटा मोटी समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरीके से चीजें यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी, है ना। तो यही जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और इसीलिए वॉडिंगटन का कहना है कि जो सांख्यिकी है ना वो आपको पहले ही भविष्य का अनुमान करने के लिए सिखाता है। पहले ही आप अंदाजा लगा सकते हो, अनुभव कर सकते हो चीजों को, आगे सीखेंगे हम लोग सब कुछ, और उसके आधार पर कई सारी संभावनाएं आपको पता चलती है।
एक जैसे छोटा ऐसा एग्जांपल लेकर के बात करेंगे। मान लो कि आपने दुकान खोला और आज आपके यहाँ पर जो है समोसे बिके 50। कितने समोसे बिके? 50 समोसे, मात्र मात्र 50 समोसे बिके हैं आज के समय में। लेकिन कल आपने फिर से अपना दुकान खोला और कल आपका जो समोसा है वो कम से कम तो बिका तो 70। अगले दिन आपने दुकान फिर से खोला, ठीक है, और उस दिन पता चल गया कि यार आज तो हमारा 90 समोसा बिक चुका है। अब बताइए जल्दी से कि अगले दिन जब दुकान खोलेंगे तो किस आधार पर आपका दुकान खुलेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं 50 समोसे आपके पहले दिन बिके थे, दूसरे दिन 70 और तीसरे दिन 90। अब आपको ऐसा लग रहा है कि 20 समोसे हमें पर डे एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है ना? और मोटिवेशन भी आपको मिल रहा है कि हाँ भैया दुकान तो अच्छा चल गया, पहले तो कम बिक रहा था 50 मात्र, फिर 70, फिर 90, है ना? तो ऐसे जो है आपका मन इधर भागेगा कि हाँ इसी आधार पर हमें कल भी या फिर जिस दिन दुकान अगले दिन खोलोगे सेम उसी के आधार पर आप नेक्स्ट दिन समोसा बना करके तैयार कर दोगे कि आज तो 100 समोसे कम से कम बिकेंगे ही बिकेंगे, है ना? क्योंकि कल 90 बिका था, उससे पहले 70 बिका था, उससे पहले 50 बिका था। तो इसके आधार पर ही तुम अंदाजा लगा करके कम से कम सोचोगे आज तो सेंचुरी क्रॉस, है ना, कर ही जाना है। क्या समझ आ गया? तो सेंचुरी क्रॉस यहां पर कर जाएगा भाई, ये अंदाजा लगा करके आप 100 समोसे तैयार कर दोगे अपने दुकान में, क्योंकि आपको उससे पहले आपको बिक्री पता चल चुका है। तो यही होता है मोटा मोटा अंदाज लेना, और इसी अंदाज के आधार पर, इसी अनुभव के आधार पर आगे आप अपनी संभावनाओं को पता कर पाते हो। समझ आया? तो इसीलिए बॉडिंगटन का कहना है कि सांख्यिकी जो है अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। आप संभावनाएं पता करना चाहते हैं, आप जो है कुछ नया डिसीजन लेना चाहते हैं हकीकत जीवन में रह करके, फेक वाली दुनिया में नहीं, हकीकत दुनिया में रह करके, क्योंकि स्टेटस का मैंने मतलब बता दिया था। तो ये होती है असल में कि हाँ हम यहां से अनुमान करके अपना संभावना पता कर सकते हैं, अपने लिए कुछ नया रास्ता तलाश कर सकते हैं। अब क्रॉक्सटन और काउडेन क्या कहते हैं, दोनों लोगों का सेम मानना है कि देखिए सांख्यिकी ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक मेथड है। जैसे कि संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, यानी कि जो नंबर्स में चीजें लिखी जाती है, तथ्य मतलब होता है फैक्ट, फैक्ट जिन चीजों को हम नंबर्स में बता सकते हैं, जैसे देश की राष्ट्रीय आय बता सकते हैं नंबर्स में, आपके पास कितना पैसा है इसको नंबर्स में बता सकते हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, ये सब सारा हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो संख्यात्मक तथ्य बोला जाता है उसको। तो संख्यात्मक तथ्यों के संकलन यानी कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना, और निर्वचन मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करना। आगे सीखेंगे इसके बारे में। तो ये सब सारी चीजों का जो है वो एक विज्ञान है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है? संख्यात्मक तथ्यों का संकलन करना। सांख्यिकी क्या है? संख्यात्मक तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करना। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी सीधा सीधा कहेंगे तो एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या की बात होती है। एक मोटे मोटे अंदाज में हम आपको एक डिफिनेशन दे सकते हैं बहुत बेहतरीन वाला, कि सांख्यिकी संख्याओं का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? संख्याओं का विज्ञान है। समझ गए? सांख्यिकी क्या है? संख्याओं का विज्ञान है। ऐसा जानेंगे एक वचन में भी और बहुवचन में भी, दोनों अर्थों में हम लोग यहां पर देखेंगे सांख्यिकी की विशेषताएं, की खासियत क्या है, विशेषता क्या है। तो एक वचन में आप लोग पता ही है, एक वचन में बोलते हैं सांख्यिकीय विज्ञान, और बहुवचन में क्या होता है? समंक। समंक का मतलब क्या होता है सर? समंक का मतलब होता है डेटा। डेटा जानते हो ना आप लोग, मोबाइल में भी डेटा यूज करते हो। डेटा मीन्स होता है न्यूमेरिकल फैक्ट। क्या होता है? डेटा मीन्स होता है न्यूमेरिकल फैक्ट, संख्यात्मक तथ्य, न्यूमेरिकल फैक्ट। समझ आ गया? जिन चीजों को हम नंबर में लिख सकते हैं वही है डेटा। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको नंबर में नहीं लिख सकते, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ज्यादातर ज्यादा बेहतर रहेगा। डेटा मीन्स कह दो इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। डेटा मीन्स क्या? सूचना, सूचना, इंफॉर्मेशन, सूचना।
सर बेरोजगारी का कोई कोर्स होता है क्या? लो, ये बच्चा जो है ना बेरोजगारी का कोर्स करने आया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समझ गए होगे आप लोग। बेरोजगारी का कोई कोर्स नहीं होता, कुछ नहीं करोगे तब बेरोजगार हो जाओगे। यही है डेफिनेशन, है ना। बेरोजगारी के लिए कोई कोर्स नहीं होता, कुछ नहीं करोगे तब बेरोजगार रहोगे। गांव में किसी, है ना, खाली खाली जगह पर जाकर के बैठोगे, दोस्तों से बतियाओगे, टाइम पास होगी, है ना। कभी इधर से चिड़िया उड़ रही है, कभी इधर से कौवा उड़ रहा है, कुछ भी ऐसा, उनकी आवाजें सुनाई देगी, है ना। कुछ समय बीतेगा, फिर शाम ढलेगी, चलो फिर वापस, है ना, वापस फिर घर जाओगे, खाना पीना खा करके फिर सो जाओगे। ये बेरोजगारी के लक्षण है साहब। तो जैसा, अच्छा, ऐसी बात है क्या? सर के पास बहुत सारा पैसा है। देखिए यहां पर कह रहे हैं क्या, सांख्यिकी जो विज्ञान के रूप में आप लोग देख रहे हो, तो सांख्यिकीय विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग मेथड पढ़े जाएंगे। जैसे आप लोग छत की सीढ़ियों पर धीरे 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 चढ़ के छत तक पहुंच जाते हो, है ना। तो भैया सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हम तो आसमां के परिंदे हैं, है ना। तो ये उनके बारे में कि पहला स्टेप में क्या पढ़ते हो, पहला स्टेप में पढ़ते हो कि आंकड़ों का संग्रह कैसे होगा। यानी कि पहले आप समझते हो कलेक्शन के बारे में। किसके बारे में? कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। किसके बारे में? कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रह के बारे में। उसकी अगली सीढ़ी क्या होती है? दूसरा स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ध्यान से देखना, हिंदी में भी लिखा हुआ इधर। दूसरा है यहां पर क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों को क्या करते हैं हम लोग? सजाते हैं, उसी को बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा स्टेप में क्या आ जाता है? P फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बाद क्या आएगा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बाद आ जाएगा आपका, मैं थोड़ा सा यहाँ पर हटा देता हूँ, दिख नहीं रहा आपको, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना, दूसरी कलर से करनी पड़ेगी। एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसको बोलते हैं विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। और लास्ट और पांचवा स्टेप क्या क्या होता है? ध्यान देना, पांचवी सीढ़ी पर आ चुके हैं, और सबसे लास्ट पर इसका नाम रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, समझ आ गया? तो यही 5 सीढ़ियां हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और हर एक सीढ़ियों के लिए अलग अलग चैप्टर बने हुए आपके। जैसे कि आप लोग आगे चल करके हमारे साथ समझोगे, ये वाला चैप्टर जिसको नाम दिया जाता है आंकड़ों का संग्रह, एक अलग चैप्टर होगा। आंकड़ों का व्यवस्थीकरण एक अलग चैप्टर है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एक अलग चैप्टर है। एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम लोग पढ़ेंगे, वही है एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण। और इंटरप्रिटेशन भी वही है, समझो। तो ये सारी सीढ़ियों पर हम लोग चढ़ने वाले एक एक करके। और ऐसे ही सबसे पहली खासियत हो गई सांख्यिकी का। तो सांख्यिकी में क्या है? सांख्यिकीय विज्ञान में ऐसी अनेक विधियों और तकनीकों को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा अनुसंधान, अनुसंधान मतलब इन्वेस्टिगेशन, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, तो अनुसंधान के किसी विषय के संबंध में आंकड़ों के संकलन से लेकर के निष्कर्ष तक पहुंचने का पूरा काम होता है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक पहुंचेंगे तब तक अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं। और ये सारा काम कहां पर होता है? सांख्यिकी के अंदर होता है। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी की पहली विशेषता क्या है?
कि इसके अंदर बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तकनीक हैं, और उन तकनीकों का प्रयोग करके, उन विधियों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तो आंकड़ों का संकलन करने से लेकर के उसका निष्कर्ष निकालने तक का पूरा पूरा काम करते हैं। तो सांख्यिकी क्या हुआ, सांख्यिकी की पहली विशेषता क्या हुई कि सांख्यिकी अनेक विधियों और तकनीकों का समूह है। सांख्यिकी क्या है, अनेक विधियों और तकनीकों का समूह है। सांख्यिकी में क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी टेक्निक, तो बहुत सारे मेथड और टेक्निक का ही एक बंडल है समझो सांख्यिकी, और कुछ नहीं है। सांख्यिकी क्या है, अलग अलग विधियों का, अलग अलग तकनीकों का एक समूह है। समझ आ गया सभी को, कितना आसानी से ये डिफाइन कर दिया। तो यहां पर यही सारे मेथड को हम लोग नाम क्या देते हैं, आंकड़ों का संकलन यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, व्यवस्थीकरण यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रस्तुतिकरण यानी कि तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा, और पांचवा क्या है, इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन। तो यही 5 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो, सर याद कैसे रहेगा लंबे समय तक, तो आप यहां पर अपना जो है वो दिमाग यूज कर सकते हो थोड़ा सा। देखो यहां पर C फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, C से शुरुआत हुआ है, यहां से O से शुरुआत हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, O के बाद क्या आया, P फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, A फॉर क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा, और I फॉर क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो पहले आप अंग्रेजी में करना और उसके बाद शॉर्ट में ऐसे आप ध्यान रख सकते हो COPAI। इसको यदि आप शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो इसका ट्रिक बनेगा कोपाई। कोपाई, कोपाई कैसे लिखेंगे आप, मैं मोटे मोटे अक्षरों में कर देता हूं, कोपाई, समझ आ गया, कोपाई। तो यही कोपाई आपको ध्यान रखना है, और इसी से आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि यही 5 जो है वो आपको मेथड पढ़ने होते हैं पूरे पूरे सांख्यिकी के अंदर, और हर एक के ऊपर में अलग अलग चैप्टर बना हुआ है। तो इसकी चिंता तो करने की जरूरत है ही नहीं कि कलेक्शन कैसे करेंगे डेटा का, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे डेटा का, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे डेटा का, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर में अलग अलग तरीके से सारा बात समझा देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, तो यही कोपाई आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल दूसरा मेथड, दूसरी विशेषता समझ लो। दूसरी विशेषता क्या है सांख्यिकी का, कि सांख्यिकी विज्ञान में उन्हीं विषयों या फिर पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है जिन्हें केवल और केवल संख्यात्मक रूपों में रखा जा सकता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो गया कि केवल हम लोग सांख्यिकी के अंदर में उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिसे संख्या के रूप में रखा जा सकता है, जिन्हें संख्याओं में बताया जा सकता है। अब हम संख्या में क्या क्या चीजें बता सकते हैं कि तुम्हारी आमदनी कितनी है, तुम्हारे खर्चे कितने हैं, तुम्हारी बचत कितने हैं, तुम कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, ये सब कुछ नंबर्स में बताए जा सकते हैं, है ना, नंबर्स में बताए जा सकते हैं। इसीलिए यहां पर इन चीजों का पढ़ाई किया जाता है, केवल किन चीजों का, जिनको हम लोग संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं, जिन जानकारियों को आप संख्या में लिख सकते हैं, और जिन जानकारियों को आप संख्या में नहीं लिख सकते उसका अध्ययन सांख्यिकी के अंदर नहीं होता। इस तरीके से सांख्यिकी विज्ञान में तो नहीं होता, समझ गए। उसका मेथड है, अलग है, टेक्निक है उसका भी, लेकिन मुख्य रूप से संख्यात्मक रूप में जिस चीजों को लिखा जा सकता है उसी का केवल यहां पर अध्ययन किया जाता है और किसी का नहीं। जल्दी से बता दो, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? सर आपका शादी हो गया है क्या? ये बच्चा नहीं मानेगा, इसको पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा आजकल, है ना। ठीक लिखा था तुमने अमित, पहले पहले ठीक लिखा था तुमने कि सर अमित नाम से ही बदनाम हूं। एक नंबर में आपको मैंने ये सब तो ऐसी अनेक विधियों और तकनीकों की जानकारी होती है। बस सांख्यिकी की विशेषता यही है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है, और सांख्यिकी एक विज्ञान होने के नाते इसमें अलग अलग बहुत सारी विधियां मिलेंगे, मेथड्स मिलेंगे, और वो मेथड यहां पर लिखे हुए हैं। बहुत सारी तकनीक मिलेंगे, तो विधियों और तकनीकों का समूह है। ये पूरा लाइन हटा दो, इसके जगह पर सिर्फ लिख दो कि सांख्यिकी विधियों और तकनीकों का एक समूह है, हो गया पहली विशेषता, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स में आपका काम आएगा, जो मैंने अभी कहा इस तरीके से